श्री शांति सागरम तीर्थ भोज से श्री महावीर तपोभूमि उज्जैन के लिए अनवरत चल रही पदयात्रा, जो कि पंचालेश्वर से आगे बढ़ते हुए पैठण जी के दर्शन की भावना से आगे बढ़ रही है। पैठण जहाँ भगवान मुनि सुब्रतनाथ जी का अतिशय व्याप्त है, इस तीर्थ का नाम वर्षों से सुन रखा था, लेकिन महाराष्ट्र जाना नहीं हुआ, इसलिए पैठण जी के भी दर्शन नहीं हुए थे। आज मन अत्यधिक प्रसन्न था कि पैठण पहुँचेंगे, भगवान के दर्शन करेंगे। पैठण में समाज भी अच्छी है, उनके भाव, उनकी भक्ति भी अच्छी है, तीर्थ का रख रखाव, तीर्थ की व्यवस्था भी अच्छी है। वहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है कि यात्रियों के लिए आवास की निःशुल्क व्यवस्था वहाँ पर रहती है। बड़ी बड़ी धर्मशालाएं आदि सब है। यात्री आते हैं इत्मीनान के साथ, उनके लिए एसी नॉन एसी सभी रूम निःशुल्क खोल दिए जाते। ऐसा होता नहीं है, लेकिन वहाँ पर ऐसा होता है और ये विशेषता है। इस कारण से मैंने आपको यह बात बतलाई। अन्यथा तीर्थ के मेंटेन के लिए, व्यवस्था के लिए ये चार्ज लगाना आवश्यक होता है, परंतु वहाँ ऐसा नहीं। नगर में प्रवेश हुआ, तकरीबन 2 किलोमीटर अंदर जाकर के, अंदर मतलब गांव में, शहर में चलते चलते पैठण पहुंचना हुआ। जिनका इतना आशय है, मैं तो यही मान करके चल रहा था कि अलग से स्वतंत्र विशालतम उनका जिनालय मंदिर होगा, लेकिन अन्य बड़ी बड़ी वेदियां हैं जहां पर भगवान विराजमान हैं। और ये मुनीश्वरनाथ भगवान मंदिर के एक तरफ एक छोटा सा पट्टा ही कह सकते हैं आप, वहां पर विराजित है, जिनके दर्शनों के लिए प्रतिवर्ष हजारों लोग पैठण पहुंचते हैं। शनिवार के दिन विशेष वहां पर भीड़ होती है। शनि अमावस्या हो जाए तो फिर मेला ही लग जाता है। वहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि आज परंपरानुसार प्रतिदिन भगवान का ठाठ से पंचामृत अभिषेक होता है, और इतना अभिषेक होता है कि करने वाला थक जाए लेकिन देने वाले ना थके, ऐसे आनंद से भर कर। जिस दिन मैं पहुंचा, मेरा प्रवास वहां ज़्यादा था नहीं, इसी कारण से वहां पहुंचने के बाद दर्शन हुए। उसी दिन उन्होंने अभिषेक की बहुत अच्छी व्यवस्था रखी थी। भगवान विश्वनाथ का अत्यंत मनोहारी वह अभिषेक वहां पर किया गया। देख करके मन आनंद से झूम उठा, आनंद से भर गया। वहीं पर मंदिर जी में बाहर जो धर्मशाला थी, वहीं पर रुकना था, वहीं पर आहार की व्यवस्था थी, वहीं आहार हुआ। आहार के पश्चात हम लोग दिन में वहीं रहे, एक ही आहार किया। दूसरे दिन सुबह सुबह वहाँ से प्रस्थान हुआ, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि यात्रा चल रही है, कम से कम समय में लंबा सफ़र तय करना है। बीड के बाद तो कोरोना भी पीछे पड़ गया है, इसी कारण से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना पीछे पीछे आता जा रहा है। पैठण आ गए। पैठण के पश्चात अब हमें कचनेर जी पहुंचना है। कचनेर जी का नाम वहाँ के चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का नाम, वह मूर्त खंड खंड में, टुकड़े टुकड़े में विभाजित होने के बावजूद भी आज अखंड रूप से सभी लोगों को अक्षय सुख का वरदान प्रदान करती है। उस मूर्ति के दर्शन की भावना थी, उस कलिकुंड कचनेर पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन की भावना लेकर के हमारी यात्रा चली। पैठण के बच्चे, पैठण की युवा टीम बहुत अच्छी टीम थी। बराबर तरीके से विहार में साथ चलना, सुबह शाम बराबर आ जाना, विहार करवाना, यानी कि इतने जल्दी लोगों का जुड़ना संभव नहीं हो पाता है जितने जल्दी पैठण के लोग और पैठण के वो बच्चे जुड़े।
आज भी ऐसा नहीं कि मैं छोड़ करके आ गया, बराबर साल में एक बार वहाँ के वो युवा हाँकते हैं, लाभ लेते हैं, सब कुछ करते। तो ये बड़ी बात है कि एक दिन ही वहाँ रुकना हो और उसके प्रकार से लोग अभी तक लगे हों। अन्यथा कई स्थान पर जाते हैं, आए महाराज गए महाराज हो जाते हैं, लेकिन वहाँ के लोग आज भी श्रद्धा से भक्ति से जुड़े हुए। कचनेर जी पहुँचना है और चलते चलते 3-4 दिन की यात्रा हुई और हम लोग कचनेर जी पहुँचे। कचनेर जी में आरिका श्री क्षमाश्री माता जी ससंग वहाँ पर विराजमान थी। उन्होंने आगवानी की। हम लोग त्रयोदशी को पहुँचे थे और पूर्णिमा का वहाँ विशेष अभिषेक होता है। महीने में एक बार बड़ा अभिषेक, भगवान मूल वेदी से उठ कर के बाहर पांडुशिला में आते हैं, पांडुशिला में अभिषेक होता है। ऐसा ठाठ से हर पूर्णिमा पर अभिषेक होता है। ये संयोग था कि पूर्णिमा का अभिषेक देखने का अवसर वहाँ प्राप्त होना था। कोरोना काल होने के कारण से लिमिटेड लोग ही थे, अंदर भी लिमिटेड लोगों को ही उन्होंने प्रवेश दिया, बोली ओली लगा करके भाई इतने लोग ही आ सकते हैं, बाकी लोग नहीं आ सकते। हमारे सोनू जैसे लोग तो धोती दुपट्टा पहने पहने बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। और बाद में इनको लगा कि यहाँ बैठने से कोई फायदा नहीं है, चलो चल के पोहा खाते हैं, और निकल गए। हाँ, क्योंकि अंदर उन्होंने प्रवेश दिया ही नहीं किसी लोगों को। हम लोग स्टेज पर थे, मंच पर थे, ऑनलाइन गुरुधर जी महाराज वहाँ से ऑनलाइन अभिषेक करवा रहे थे। यहाँ आचार्य गुप्ती नंदी जी महाराज भी उपस्थित हुए थे अभिषेक के लिए, वो सब उपस्थित थे। ये सारी प्रक्रिया थी। चतुर्दशी का आहार आरिका क्षमाश्री माता जी के यहाँ हो गया। मेरी इच्छा थी कि चतुर्दशी को केस लॉन्च कर लूँ, लेकिन माता जी ने केस लॉन्च नहीं करने दिया कि केस लॉन्च करोगे तो उपवास करोगे, उपवास करोगे तो मेरे यहाँ आहार कैसे होगा। कोई बात नहीं। और वो इतने अधिकार से इसलिए बोलती क्योंकि इस धर्म रास्ते पर मोक्ष मार्ग की वो मेरी बड़ी बहन है। संघ में ब्रह्मचारिणी सुमन दीदी के नाम से वो थी और हम विवेक भैया के नाम से थे। उनका पुराना अनुभव था, आचार्य श्री के साथ लंबे समय से थी, उम्र में भी भैया जी से तो बहुत बड़ी थी, इसलिए हमारा ख्याल रखना, बराबर तरीके से ध्यान रखना पूरा उनका काम था। उस समय से वो प्रक्रिया थी। फिर उन्होंने जिद की तो फिर तो मानना ही पड़ेगा। मैंने कोई बात नहीं माता जी, आज आहार सही, आहार ही करेंगे आप कह रहे तो। और हमने उस दिन आहार किया। इतनी भावना, आप चौके मन को देखो तो बाप रे बाप, आज महाराज जी का पड़गाहन करना है तो सुबह से लेकर के यार तक इतना भयंकर टेंशन, ऐसा कर ले वैसा कर ले, उनकी चंकी दीदियाँ ये बना ले वो बना ले, भाई महाराज जी आ रहे हैं। महाराज श्री तो आते हैं, लेकिन अपना कोई आए तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है। और वैसा ही उनका भाव था। उज्जैन की जो माता जी हैं लुहाड़िया परिवार की, वो माता जी भी उनके संग में उसी समय शामिल हुई थी, क्योंकि जो महाराज जी थे सुबोध क्या नाम, सुदेश सागर जी, उनकी समाधि हो गई थी, माता जी अकेली हो गई थी, तो विहार करके संग में वहाँ आ गई। उन्होंने भी वहाँ पर पूरा लाभ लिया। आहार हुआ बहुत अच्छे के तरीके से। दूसरे दिन पूर्णिमा पर दिन में प्रतिक्रमण किया हम लोगों ने साथ साथ। दूसरे दिन पूर्णिमा पर अभिषेक था, अभिषेक में शामिल हुए। सिर्फ लिमिटेड लोग जो बोली लेने वाले थे वही थे। भगवान हम लोगों ने तो अच्छे से देखा, जिनको करने नहीं मिला उनको दुख हुआ, लेकिन हमें तो देखने मिला, तो हमको देखना ही था। इसी बात की हमें बहुत खुशी थी, लेकिन हमारे साथ वालों को नहीं मिला तो इस बात का थोड़ा सा दुख भी था कि भाई इनको अभिषेक करने या नहीं मिला। कोई बात, जहाँ की जैसी व्यवस्था वैसा करना पड़ता है। अभिषेक हो गया। पूर्णिमा के दिन मैंने केस लॉन्च कर लिया। मैंने कहा चतुर्दशी ना सही, पूर्णिमा अब तुम्हारे यहाँ आहार हो गया, कोई टेंशन ही नहीं है। पूर्णिमा के दिन केस लॉन्च कर लिया। केस लॉन्च करना था, आगे विहार करना था। अभी बस यही एक स्थान था जहाँ केस लॉन्च किया जा सकता है, अन्यथा आगे बहुत परेशानी होती है। केस लॉन्च कर लिया, अभिषेक देख लिया, सब कुछ हो गया। बहुत बढ़िया दिन निकला। दूसरे दिन सुबह हमारा वहाँ से बिना आहार किए विहार था, क्योंकि पास में ही 3 किलोमीटर धर्म तीर्थ है, जो कि आचार्य गुप्ती नंदी जी महाराज की प्रेरणा से निर्मित हुआ है। वहाँ पर जाना था। गुप्ती नंदी महाराज पहले आ ही गए थे, मिलना हो गया था अभिषेक में। वो विहार करके वापस वहीं लौट गए। और सुबह वहाँ जाने के पहले हम लोग मंदिर आए। जा रहे हैं अक्षयकारी भगवान के अभिषेक कर लें, देख ले।
पुजारी इतना प्यारा कि पूछो मत, गजब का पुजारी। मैं नहीं कह रहा हूं, वो आगे बढ़, महाराज जी अभिषेक कर लेते, महाराज जी ऐसा कर देते, महाराज जी वैसा कर देते। और मैंने कहा यार ये तो कमाल का है, महाराज जी आप ऊपर वेदी में बैठ जाओ, यहां पर बैठ जाओ, ऐसा कर लो। मैंने कहा गजब का पुजारी। ये तो सब ठीक है, चांदी सोने के छोटे छोटे भगवान थे, सारे भगवान निकाल करके बाहर विराजमान कर दिए, सबका अभिषेक करो। 3 किलोमीटर जाना था, मुझे कोई विकल्प था ही नहीं। जो पहले दिन साथ वाले लोगों को तकलीफ हो गई थी, अर्थात जिन्हें अभिषेक करने नहीं मिला था, भाई साहब ऐसी लगी कि शांति धारा करने का अवसर मिल गया। अब खुशी का पारावार नहीं कि भाई ऐसी अतिशयकारी भगवान की शांति धारा करने का अवसर मिल जाए, तो इससे बड़ी बात क्या होती है। उस समय धोती दुपट्टे में थे, तुम लोग नहीं थे मेरे ख्याल से, नहीं धोती दुपट्टे में नहीं थे, बस छुल गए, वो अभिषेक नहीं किया, हाँ कुछ ना कुछ हो गया था। तो इसको ये लाभ मिल गया, बहुत अच्छे तरीके से अभिषेक हुआ, भगवान की वंदना की, फिर से दर्शन की भावना की, और वहाँ से हमने विहार किया। 3 किलोमीटर चल कर के धर्म तीर्थ पहुँचे। धर्म तीर्थ में आचार्य गुप्तिनंदी महाराज ने, एक पीछे का ही द्वार था, क्योंकि सामने से आते तो लंबा होता, पीछे से ही हम लोग चलते चलते वहाँ पहुँचे। और धर्म तीर्थ में उन्होंने आगवानी की, हम लोग मिले, बहुत ही अच्छे तरीके से मिलना हुआ। पुराना परिचय था गुप्तन जी महाराज से, क्योंकि पुष्पगिरी पंचकल्याणक में वे सत्संग उपस्थित हुए थे। उसके पहले हम लोग सागवाड़ा पुनर्वास कॉलोनी में 8-10 दिन साथ रहे थे। हमारी पूजा आदि जो तैयार हुई थी उस समय, वो आचार्य गुप्तिनंद जी महाराज, उनके संघ की आरिका राजश्री माता जी, क्षमाश्री माता जी, आस्थाश्री माता जी, इन लोगों ने ही तैयार की थी। जो हमारे लिए 4 पंक्तियां संस्कृत में बोली जाती है, श्री प्रज्ञा सागर मुनेन्द्र, हाँ जो बोला जाता है, वो भी उनके द्वारा ही लिखी गई थी। तो पुराना परिचय था। यही वजह थी कि एक बार मैं दूर था और यहाँ अभिषेक होना था, वो सोनागिरी जी में थे। मैंने उन तक खबर पहुँचाई, फ़ोन लगवाया कि महाराज श्री आपको आना है। मैंने बोला कि आपको अभिषेक करवाना है। वो सोनागिर से विहार करते हुए तपोभूमि आए और आकर के इन्होंने शानदार तरीके से भगवान का मस्तकाभिषेक करवाया था। तो ये सब आत्मीयता का ही प्रतीक होता है। तो हम लोग वहाँ पर पहुँचने के बाद दर्शन किए। दर्शन करने के बाद उन्होंने जितना दिखा सकते थे, बता सकते थे, वो सब कुछ स्थान हमें बताया। पारणा वहीं पर की मैंने। पारणा होने के बाद, पारणा में भी उनके बहुत सारे नियम धर्म होते हैं, तो अलग मैंने भाई अपना आप करो, कोई टेंशन वाली काम नहीं है, कपड़े ऐसे नहीं चलेंगे, वैसे नहीं चलेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मैंने कहा जैसा है आप अपने आराम से आहार करो, मैं अपने आराम से आहार करता हूँ। आहार उनके संग के जरूर एक महाराज जी के चौके में अपने यहाँ पर तेला की पारणा हुई थी, इनको ज़्यादा याद तो क्या, हाँ इनको पता है, हम उन्हीं महाराज थे। तो हाँ वो दुबले पतले ना, हाँ तो उनके आहार हुए, इनकी पारणा आदि हुई, बहुत अच्छा हो गया। दिन भर हम वहीं रहे, रात भी हम वहीं रुके। दूसरे दिन आहार नहीं किया था, नहीं शाम को बिहार किया था। अच्छा उन्हें शाम को पूरा दिखाया था उन्हें ना, हाँ दोपहर में चल करके पूरा का पूरा जो तीर्थ बन रहा था उस तीर्थ को उन्होंने दिखाया, हमने देखा। उस समय तो काम ही चालू था, अभी बाद में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा आदि हुई है। उस समय उनकी बहुत इच्छा थी कि आप पंचकल्याणक जरूर आओ, लेकिन पंचकल्याणक के लिए यहाँ से वहाँ तक जाना ये अपनी फितरत में नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है कि इतने दूर जा कर के सम्मिलित होना। लेकिन पूरी शुभकामनाएं अपने उनके साथ थी, बहुत अच्छा हो गया। उन्होंने तब दिखाने के पश्चात हमने वहाँ से विहार किया और आगे बढ़े। अब कचनेर जी धर्म तीर्थ से बाहर के बाहर हमें औरंगाबाद जाना, क्या बाहर के बाहर औरंगाबाद छोड़ेंगे। अब औरंगाबाद के लोग लगे हैं कि महाराज जी औरंगाबाद आओ। हमारी भी इच्छा थी कि कम से कम औरंगाबाद 8-10 दिन का प्रवास रहे। मैं भोज से सोच करके चला था, लेकिन कोरोना की वजह से, किसकी वजह से, कोरोना की वजह से बाहर रिंग रोड से ही हम बाहर के बाहर निकलते हुए औरंगाबाद को यूं देखते देखते बाहर निकल गए। अन्यथा कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर मेरे जाने का बहुत मन है। एक तो औरंगाबाद, दूसरा उदयपुर,
वहाँ भी जाने का बहुत होता है, लेकिन जहाँ मैं जाना चाहता हूँ वहाँ मैं जा नहीं पाता हूँ। कई सालों से सोचता हूँ उदयपुर जाऊँ, उदयपुर जाऊँ, उदयपुर जाऊँ, हर बार मैं सोचता हूँ होता नहीं। ऐसे ही औरंगाबाद का, ऐसे ही मुझे देहरादून बहुत अच्छा लगता है। देहरादून एक शहर है, लगता है कि हाँ भाई देहरादून जाना चाहिए। बिहार जाओ तो लगता है भागलपुर जाना चाहिए। कुछ ऐसे शहर है जहाँ जाने का, परंतु योग संयोग मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ नहीं जाता, और जहाँ नहीं जाना चाहता हूँ वहाँ पहुँच जाता हूँ। और अब तो ये सब निर्माण काम हाथ में आ जाते हैं, तो एक साल वहाँ निकल जाता है, एक साल वहाँ निकल जाता है, ज़िंदगी ऐसे निकलती चली जाती है। लेकिन खुशी इस बात की होती है कि कम से कम मेरे बैठने से यदि धर्म का संरक्षण होता है, तीर्थ का सजन होता है, तो फिर मेरा बैठना अच्छा है। जहाँ बैठो कम से कम वहाँ पर सालों साल के लिए इतिहास तो सजित हो जाता है, एक स्वर्णिमता बन जाती। बस बाहर बाहर चलते हुए औरंगाबाद हमने, अभी बहुत टाइम है, औरंगाबाद हमने छोड़ दिया, और औरंगाबाद छोड़ करके अब हम कहाँ जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, इसकी चर्चा कल करेंगे। ओम नमः, सबसे क्षमा, सब कुछ क्षमा। जय गुरुदेव, जय।